अरे उठ उठ, अरे हम जरूर तुम्हें दारू पिलाएंगे। हाँ। अरे इनका पुराना धंधा है दारू का। अरे चुप कर तू मूर्ख। और जितनी सद्दू चाहता है उतनी पिलाएंगे। अरे क्या कह रहे हैं आप द्वारिकानाथ जी ये? लेकिन एक शर्त है सद्दू। शर्त? आपकी शर्त में अर्थ है द्वारिकानाथ जी। मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी अर्थ से भर दूंगा अगर तुम, हाँ अगर तुम बोलिए द्वारिकानाथ जी। अगर तुम तात्या कोटे पाटिल को शराब पिलाओगे तो। बस इतनी सी बात। अरे शराब के लिए तो तात्या क्या, मैं बाइजा बाई को भी दारू पिला दूंगा। अरे ये तो अभी से गिर रहा है। वैद्य जी, मैं बाईजा और तात्या की बर्बादी देखना चाहता हूँ। बर्बादी। सदू को देखकर मेरे दिमाग में घंटियां बजने लगी हैं। टन टन टन। इस साईं बाबा का तो अब तक हम कुछ नहीं बिगाड़ सके, लेकिन जब तात्या उस सदू के साथ शराब पीने लगेगा तो भाईजा खुद उस ढोंगी साईं की दाढ़ी पकड़कर उसे शिरडी से बाहर फेंक देगी। महासपति, श्यामा, शिरडी में बहुत से तूफान आने वाले हैं। ऐसे तूफान जिनमें भक्तों की श्रद्धा, उनके विश्वास डगमगाएंगे। चाहे कैसा भी तूफान आए साईनाथ, हमारा विश्वास डगमगाने वाला नहीं है। श्रद्धा और सबूरी आपका दिया हुआ गुरु मंत्र हम कभी नहीं भूलेंगे बाबा। साईं का आशीर्वाद और खुद साईं जिसके साथ है उसे तूफान का क्या डर। श्यामा, जिंदगी में कभी कभी बर्बादी का तूफान आता है और इंसान के लिए उस तूफान को रोकना मुश्किल हो जाता है। बर्बादी का तूफान? हाँ सबू, बर्बादी का तूफान। काश मैं माँ और तात्या को उस तूफान से बचा सकता। माँ, बाबा की बातें समझ में नहीं आई। लगता है बाबा तात्या और बाईजा को आने वाले किसी खतरे से सावधान कर रहे हैं बेटा। अरे राम राम राम। अरे ये तूफान तो लगता है शिरडी को तहस नहस कर देगा। थू, अरे जब से साईं ने शिरडी में कदम रखा है कोई ना कोई आफत आती रहती है। अरे यहाँ क्यों घुसे चले आए हो ब्योरे? निकलो यहाँ से। क्यों? इसलिए क्योंकि ये मेरा घर है, वैद्य कुलकर्णी का, समझे? अरे इसीलिए तो आया हूँ मैं। हाँ, मुझे दवा दारू चाहिए। हैं? तुम्हें दवा दारू चाहिए? अरे दवा छोटू को पिलाएंगे और दारू हम पिएंगे। ये दे ढोलू। हैं? क्या कहा? फिर से बोल के। धीरज, क्या धीरज? जी, अरे उठ उठ, अरे हम जरूर तुम्हें दारू पिलाएंगे। हाँ। अरे इनका पुराना धंधा है दारू का। अरे चुप कर तू मूर्ख। और जितनी सद्दू चाहता है उतनी पिलाएंगे। अरे क्या कह रहे हैं आप द्वारिकानाथ जी ये? लेकिन एक शर्त है सद्दू। शर्त? आपकी शर्त में अर्थ है द्वारिकानाथ जी। मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी अर्थ से भर दूंगा अगर तुम, हाँ अगर तुम बोलिए द्वारिकानाथ जी। अगर तुम तात्या कोटे पाटिल को शराब पिलाओगे तो। बस इतनी सी बात। अरे शराब के लिए तो तात्या क्या, मैं बाइजा बाई को भी दारू पिला दूंगा। अरे ये तो अभी से गिर रहा है। बड़ा गिरा हुआ आदमी है। अरे बोलो, क्या कर रहा है? अरे सावरकर, तू दारू पी के बताना। तात्या, कहाँ जा रहे हो तुम? खेत में जाकर आता हूँ माँ। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। साईं बेटे ने तुम्हें तूफान में जाने के लिए मना किया है। अब तूफान नहीं है माँ,
शांत हो चुका है। फिर भी तुम कहीं नहीं जाओगे। मगर क्यों माँ? साईं बेटा भी कभी कभी गूढ़ बातें करता है। जब सब द्वारका माई में गए थे उसको मिलने के लिए कि तूफान को रोक दो, लेकिन वो तो गूढ़ बातें करने लग गया। पता है, वो बर्बादी के तूफान के बारे में बोल रहा था। पता नहीं किस तरफ इशारा था उसका। तूफान, मैं देख रहा हूँ बर्बादी का तूफान। वैद्य जी, मैं बाईजा और तात्या की बर्बादी देखना चाहता हूँ। बर्बादी। सदू को देखकर मेरे दिमाग में घंटियां बजने लगी हैं। टन टन टन। इस साईं बाबा का तो अब तक हम कुछ नहीं बिगाड़ सके, लेकिन जब तात्या उस सदू के साथ शराब पीने लगेगा तो भाईजा खुद उस ढोंगी साईं की ताड़ी पकड़कर उसे शिरडी से बाहर फेंक देगी। द्वारिकानाथ जी, यही विचार है ना आपके मन में? है बड़ा गंदा विचार है। चुप कर मूर्ख। गंदा, तू गंदा। माँ, मुझे भूख लगी है, खाना दो। अभी देती हूँ। हाँ सुगंधा, ए सुगंधा, मेरे शराब की बोतल कहाँ है? कब से मांग रहा हूँ, कहाँ छुपा के रख दी मेरी शराब की बोतल? अब तुम दिन में भी पियोगे? अब तो दिन भी मेरा और रात भी मेरी। शराब पीने और पिलाने के लिए मुझे और भी पैसे मिलने वाले। मुझे शराब की बोतल दे। मेरे पास कोई बोतल नहीं है। बोला ना तुमको? नहीं है शराब की बोतल? नहीं है। नहीं है? नहीं है। नहीं है तो अभी बताता हूँ तेरे को। चल, तुझे खाना देती हूँ। दारू नहीं है? दारू नहीं है तो खाना भी नहीं है। ये क्या किया तुमने? हाँ? अपने बच्चे का खाना फेंक दिया तुमने। अब मैं अपने बच्चे को क्या खिलाऊंगी? मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे शराब की बोतल चाहिए, बस शराब की बोतल चाहिए मुझे। मालिक, तूने समुद्र मंथन क्यों कराया? अगर ये समुद्र मंथन नहीं होता तो ये शराब नहीं होती। ये शराब इंसान के लिए श्राप बन गई है। जो इसके अधीन होता है वो उसके लिए नहीं, उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर देती है। ये शराब इंसान के दिमाग पर हावी हो जाती है और इंसान सब कुछ भूल जाता है। अपने माँ बाप, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपना समाज, यहाँ तक कि वो तुम्हें भी भूल जाता है। एक न एक दिन मुझे भी ये दुनिया छोड़कर जाना होगा। फिर इंसान का मार्गदर्शन कौन करेगा? कौन इसे बुरी आदतों से बचाएगा? कौन पोंछेगा शराबी बाप के भूखे बच्चों के आंसू? कौन उनकी पत्नी को धीरज देगा? अपने अहंकार के अधीन होकर तुमसे ईर्ष्या करने वाले जब तुम्हारे भक्त को शराबी बनाने की साजिश करेंगे तो कौन भक्तों को शराब के श्राप से दूर रखेगा? रहम कर मालिक, रहम कर मालिक, रहम कर। देखिए, आज सद्दू तात्या को बर्बादी के रास्ते पर लाने का श्री गणेश कर ही देगा वैद्य जी। बिल्कुल। तात्या,
तात्या। सद्दू, क्या हो गया है तुम्हें? सब कुछ ठीक तो है? अगो भाई, सदू, तुम? अरे ये बाईचा क्यों आ गई? काय रे? तुम्हारा तात्या से क्या काम है? तात्या, सदू शराबी है, उससे तुम कोई संबंध नहीं रखोगे, ना उसे कोई पैसे दोगे, समझ ला? द्वारिका नाची, बाईजा बाई ने तो तात्या के सामने लक्ष्मण रेखा ही आंक दी। अब तात्या लक्ष्मण रेखा पार करेगा? बैग जी, हाँ? लक्ष्मण रेखा तो रावण ने पार की थी। अरे चुप कर, नहीं तो मैं तुझे मार मार के कुंभकर्ण बना दूंगा, सोता ही रहेगा। साईं बाबा कहते हैं कि तुम्हारे दरवाजे पर कोई भी आए, उसके साथ कोई बुरा व्यवहार मत करो। और तुम? ठीक है, ठीक है। मुझे तो अपने लक्ष्य बेटे के लिए खाना चाहिए। बाईजा भाई, खाना खाना। तात्या, भूख लगेगी। का दारू पीतोस रे? कुछ अक्कल है कि नहीं तुझे? सद्दू, ये लो, इसमें पूरा खाना है तुम तीनों के लिए, ठीक है? मैं जाता तात्या ने तो लक्ष्मण रेखा पार कर ली। हाँ, अब यही हमदर्दी तात्या और उस ढोंगी साईं के लिए दर्द बन जाएगी। हाँ? ऐसा दर्द? अरे ऐसा दर्द, ऐसा मूर्ख कहीं का। देखो वो बेवड़ा। ओए उधर से, बहुत अच्छी जगह है, चल तेरे को दिखाता हूँ, चल जाएंगे। देखा वैद जी आपने, सद्दू के साथ तात्या। राम राम राम। समझे आप? शिरडी के बाहर वो योगी, हाँ? और शिरडी के अंदर ये भोगी। बिल्कुल। अब साईं का खेल खत्म। खेल कभी खत्म नहीं होता। जहां ऐसा लगता है कि खेल खत्म हो गया है, वहीं से नया खेल शुरू हो जाता है। ये मालिक की लीला है, मालिक का रचाया हुआ ये खेल है। बचपन खत्म होता है और जवानी का खेल शुरू हो जाता है। जवानी खत्म होती है तो बुढ़ापे का खेल शुरू हो जाता है। बुढ़ापे के बाद मौत। लेकिन मौत के साथ भी खेल खत्म नहीं होता। खिलाड़ी नया चोला पहनकर अपनी नई जिंदगी में फिर से एक नया खेल खेलना शुरू कर देता है। यही लीला है सबका मालिक तात्या, सारे गांव में तुम ही हो जिसे मैंने अपना दोस्त बनाया है। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम दिल के बहुत अच्छे हो। हाँ, बहुत अच्छे हो दिल के। तुमने कभी मेरा मजाक नहीं उड़ाया है, जैसे गांव वाले मेरा मजाक उड़ाते हैं। लेकिन सद्दू, तुम शराब पीते ही क्यों? लो, कर दी ना वही बात। मैं पूछता हूँ, लोग अमृत क्यों पीते हैं? पर सद्दू, अमृत और शराब एक ही है भाई। तुमने कभी पीकर देखा? देखो, यही वो अमृत है जिसे पीने के बाद इंसान को लगता है वो अमर हो गया है। तात्या, तुम भी पियो। जब तुम इसे पियोगे तभी मेरा कल्याण होगा। मेरा मतलब है तुम्हारा कल्याण होगा। तात्या, अरे मासापति जी और गुरुजी को कहीं देखा है? वो तो वहाँ शिरडी के बाहर स्वामी जी के दर्शन करने गए हैं। अच्छा। अरे नानावली चाचा, मैं भी आता हूँ। अरे चला गया। बिना शराब पिए ही चला गया। लगता है
इतना जल्दी मेरा उद्धार होने वाला नहीं है। जब तक ये बर्बाद नहीं होगा तब तक मैं आबाद नहीं होऊंगा। मतलब ये बर्बादी मुझे नहीं छोड़ेगी और मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। योगी राज योगेश्वर महाराज की जय। योगी राज योगेश्वर महाराज की जय। महाराज महाराज। बालक, इस योगी के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता। ले लो, जितना चाहिए ले लो। मैं तुमसे दक्षिणा नहीं मांगूंगा। मैं तो यहाँ हर किसी को कुछ ना कुछ देने के लिए आया हूँ। तुम्हें भी दे रहा हूँ। वैद्य जी, मैं ले लूं? ये दे दूं? जितना तुम्हारी मुट्ठी में आता है उतना धन तुम ले सकते हो। हिचकिचा क्यों रहे हो? तुम्हारा ही है, ले लो। तुम्हारा कल्याण हो बालक। साईं बाबा, मैना दीदी की आप पर पूरी श्रद्धा है, विश्वास और सच्ची भक्ति भी है। मेरे दीदी की रक्षा करना। जो भी कोई मेरी कथाओं का, मेरी लीलाओं का कीर्तन करता है उन्हें प्राप्त होता है आनंद, सुख, शांति और समाधान। हे साईं बाबा, मैना बेटी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। मैना बेटी की प्रसूति में कोई तकलीफ ना हो, इसकी रक्षा करना साईं बाबा। साईं बाबा, आपसे एक प्रार्थना है, मेरे बच्चे को कभी माँ की कमी महसूस मत होने देना। मेरा आखिरी प्रणाम स्वीकार कीजिए, क्योंकि प्रसूति का समय नजदीक है और मैं बच्चे को जन्म देने के बाद मरने वाली हूँ। मंगला का बेटा कितना बेचैन है। क्यों नहीं होगा, उसकी पत्नी की पहली प्रसूति है। मैना बेटी, जाओ, जाकर अंदर आराम करो। मैना कितनी डरी हुई है। पहली बार माँ बनना ऐसा ही होता है, तरह तरह के शुभ अशुभ विचार आते हैं। बच्चे को जन्म देने का मतलब है बच्चे की माँ का पुनर्जन्म होना। याद है ना, तुमने मुझे वचन दिया है कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनोगी। भगवान करे ऐसा ना हो, आपको बताया गया भविष्य झूठ हो और आप अपने होने वाले बच्चे के साथ हमेशा खुश रहें। मैं फिर आऊंगी दीदी, आपका प्यार पाने के लिए और आपके बच्चे को प्यार करने के लिए। सदा सुखी रहो। साईं बाबा, मैना दीदी की आप पर पूरी श्रद्धा है, विश्वास और सच्ची भक्ति भी है। मेरे दीदी की रक्षा करना। जो मेरा नाम स्मरण करता है, श्रद्धा और भक्ति से उसे मैं जीवन चक्र के चक्र से भय मुक्त कर देता हूँ।
जो मेरे चरित्र का गायन करता है उसके साथ मैं हमेशा होता हूँ, उसका साथ मैं हमेशा देता हूँ। जो भक्त दिलो जान से मुझे चाहते हैं उन्हें मैं साक्षात्कार करा देता हूँ कि मैं परछाई की तरह उनके साथ रहता हूँ। जो भी कोई मेरी कथाओं का, मेरी लीलाओं का कीर्तन करता है उन्हें प्राप्त होता है आनंद, सुख, शांति और समाधान। जो मेरा है अनन्य शरण, श्रद्धा और विश्वास से करता है मेरा चिंतन, मेरा भजन, मेरा नाम, मेरी भक्ति, मेरा ध्यान, अक्षय चित्ती, ऐसे भक्तों को मैं बचा लेता हूं मृत्यु के मुख से। सबका मालिक एक। बच्चे को जन्म देकर तुम मरने वाली हो, 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 बच्चे को जन्म देकर तुम मरने वाली हो। क्या बात है साईनाथ, आप सोए क्यों नहीं? मालसापति, मेरे भक्त की नींद उड़ गई है तो मैं कैसे सो सकता हूं? तुम तो जानते हो अपने भक्तों को लेकर मैं हमेशा फिक्रमंद रहता हूं। इस समय आपको किसकी फिक्र लगी है साईनाथ? मौत की। इंसान को अंधेरे से, मौत से डर लगता है मालसापति। अंधेरे में जाने से वो इसलिए डरता है कि वो जानता नहीं कि अंधेरे में क्या होगा। मौत के अंधेरे से तो वो हमेशा डरा रहता है, क्योंकि वो जानता है जिसे मौत का अंधेरा निगल लेगा वो फिर कभी जिंदगी का उजाला नहीं देख पाएगा। मौत इंसान की जन्म की साथिन है। मालसापति, जब से इंसान पैदा होता है वो उसके साथ रहती है। मालिक की बनाई इस दुनिया की सबसे खूबसूरत कोई चीज है तो वो है मौत। वो कैसे साईनाथ? मौत इंसान को दुख, दर्द से, गमों से, यातनाओं से छुटकारा दिलाती है। मौत इंसान को सारी व्यथाओं से, पीड़ाओं से मुक्ति देती है। मौत इंसान की चिंताएं, विवेचनाएं भगा देती हैं। मौत बचपन से लेकर मरते दम तक जिंदगी जीने के लिए भाग दौड़ करने वाले इंसान को ऐसी नींद सुला देती है जिससे वो कभी जग ही नहीं पाता। मालसापति, एक न एक दिन हर किसी को मौत के अधीन होना है।
ये जानते हुए भी इंसान मौत का सोचकर बेचैन हो जाता है, लेकिन सच्चाई को ठुकराया नहीं जा सकता। और सच्चाई ये है कि इस पृथ्वी लोक का अंतिम सत्य है मौत। फिर भी जिंदगी जीने से पहले ही जब लोग मौत का खौफ देखते हैं तो मैं भी विचलित हो जाता हूं महलसापति। बचपन में, जवानी में जिन पर मौत का साया पड़ता है उनके लिए मैं फिक्रमंद रहता हूं। बचपन या जवानी मरने की उम्र नहीं है, लेकिन ये सब नसीब का खेल है, भाग्य का चक्र है, अपने कर्मों का बंधन है, जिससे किसी को भी छुटकारा नहीं है, न तुम्हें न ही मुझे। जो जन्म लेते हैं उसका कार्य और कार्यकाल निश्चित होता है। और जब उसका कार्य और कार्यकाल पूरा हो जाता है तो वो मौत के अधीन हो जाता है। सबका मालिक एक। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। हे साईं बाबा, मैना बेटी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। मैना बेटी की प्रसूति में कोई तकलीफ ना हो, इसकी रक्षा करना साईं बाबा। साईं बाबा, आपसे एक प्रार्थना है, मेरे बच्चे को कभी माँ की कमी महसूस मत होने देना। मेरा आखिरी प्रणाम स्वीकार कीजिए, क्योंकि प्रसूति का समय नजदीक है और मैं बच्चे को जन्म देने के बाद मरने वाली हूँ। अरे ओ मौसी, जल्दी से जाके शांता चाची को ले आओ। शांता चाची को बुलाया जा रहा है। लगता है मंगला की बहू को प्रसूति होने को है। हम भी तुम्हारी प्रसूति के लिए शांता चाची को ही बुलाने वाले हैं। अरे ओ मौसी, क्या हुआ? चलो चलो चलो। जल्दी आओ शारदा काकी, वो बेचारी दर्द से तड़प रही है। मंगला का बेटा कितना बेचैन है। क्यों नहीं होगा, उसकी पत्नी की पहली प्रसूति है। मैना बेटी, जाओ, जाकर अंदर आराम करो। मैना कितनी डरी हुई है। पहली बार माँ बनना ऐसा ही होता है। तरह तरह के शुभ अशुभ विचार आते हैं।
बच्चे को जन्म देने का मतलब है बच्चे की माँ का पुनर्जन्म होना। क्या हुआ सहदेव की माँ? बहुत बुरा हुआ। मंगला की बहू बच्चे को जन्म देने से पहले ही भगवान को प्यारी हो गई। बेटे को जन्म देने के बाद तुम्हारी बहू की मृत्यु हो जाएगी। बेटे को जन्म देने के बाद तुम्हारी बहू की मृत्यु हो जाएगी। बेटे को जन्म देने के बाद तुम्हारी बहू की मृत्यु हो जाएगी। नाना बेटी, साईनाथ, देवा, क्या देख रहे हैं आप? आने वाले तूफान को, मौत को देख रहा हूं जो मुंह फाड़े खड़ी है, उथल पुथल मचाने वाली है श्यामा। विश्वास और अविश्वास में रस्साकसी होने वाली है। श्रद्धा और भक्ति दांव पर लगने वाले हैं। होनी और अनहोनी के बीच जंग छिड़ने वाली है। हाथ की लकीरें मालिक की कृपा को चुनौती देने वाली है। बाबा, आप तूफान को शांत कर दीजिए ना। आप मौत को भी रोक सकते हैं बाबा। श्रद्धा और विश्वास आप ही के गुरु मंत्र है साईनाथ। इसीलिए तो बेचैन हूं महालसापति। मेरा भक्त कसौटी पर खरा उतरा है। उसकी श्रद्धा में कोई कमी नहीं आई है। उसके विश्वास को दृढ़ करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं हमेशा कहता हूं, मैं अपने भक्तों के साथ होता हूं, भक्तों का साथ देता हूं। अब समय है मुझे भक्तों का साथ देने का, उनके साथ होने का। नानावली। जी बाबा। बाबूगीर बाबा को बुला कर लाओ। बाबूगीर बाबा मतलब रामगीर बाबा। साईनाथ उसे बापूगीर बाबा ही कहते थे। लेकिन वो शिरडी में नहीं है बाबा। वो आएगा, उसे आना ही होगा। वो मुझे मिलकर खानदेश लौटने वाला है। वो जामनेर जा सकता है। जाओ नानावली, जाओ, उसे बुला कर लाओ, जल्दी जाओ। जी बाबा। ये अचानक बाबा ने जामनेर का जिक्र क्यों किया? जामनेर में तो नाना साहब चांदोरकर रहते हैं। उनके घर में कोई समस्या तो नहीं खड़ी हो गई? हाँ, उनकी बेटी मैनाताई बच्चे को जन्म देने वाली थी। करो मैं ना नहीं कर सकती। नानी, नानी मुझे बहुत दर्द हो रहा है। नानी मुझे बचाओ। नानी, मुझसे मैना की हालत देखी नहीं जाती जी। नानी, तुम भी धीरज खो दोगी तो मैना बेटी का क्या होगा? बच्चे के जन्म पर दर्द और तकलीफ तो होती ही है, बस थोड़े समय की बात है। जाओ जाओ, मैना बेटी को धीरज दो। किस तरह मैना तड़प रही है। लगता है बच्चा उसकी परीक्षा ले रहा है। वो जन्म लेने के लिए तैयार ही नहीं। हो सकता है मंगला की बहू की मृत्यु से मैना बेटी को सदमा पहुंचा हो। मैं तो यही मांगती हूँ सब ठीक हो जाए। कुछ उल्टा पुल्टा नहीं होना चाहिए। नानी, ये मत भूलो, साईं बाबा का आशीर्वाद हमेशा हमारी मैना बेटी के साथ है। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदिनाथ।
रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। नहीं, नहीं बचूंगी नानी, नहीं बचूंगी। साईनाथ, आपने आरती क्यों रोक दी? नैनावली, बाबू रामगीर बाबा कहाँ पर है? रामगीर बाबा शिरडी में कहीं दिखाई नहीं दिए बाबा। ढूंढो नैनावली, ढूंढ कर लाओ उसे। सबके सब जाओ और ढूंढो उसे। बाबू रामगीर बाबा जहाँ पर भी मिले उसे ढूंढ कर यहाँ पर लाओ। जाओ सबके सब। मैं नहीं बचूंगी नानी, नानी। शिरडी में कोई कैसे जान सकता है, वो भी रामगीर जैसे बाबा का पता। सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा सब्र करो। मौत मौत कहाँ सब्र करती है नानी। चुप मत कर ऐसी बात। साईं बाबा को याद कर। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि नाना साहब चांदोलकर के बेटी की प्रसूति में मुश्किलें पैदा हो रही हैं। नानी, नानी मुझे वहाँ ले चलो, मुझे साईं बाबा के पास ले चलो। शिरडी? तुम ही राम तुम ही श्याम साईनाथ मेरे, तुम ही राम तुम ही श्याम साईनाथ मेरे। दूर किए तुमने मेरी राह के अंधेरे, तुम ही राम तुम ही श्याम साईनाथ मेरे, तुम ही राम तुम ही श्याम साईनाथ मेरे। रामगीर बाबा कहीं नहीं मिले। कुछ पता चला? नहीं, रामगीर बाबा का तो कहीं पता नहीं चला। साईं